तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 3 कहता है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर इसको बनाने से पहले आप इसके पीछे वाला वीडियो पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद इसको समझिएगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि अगर एपी में है तो इसका अगला 3 पद भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे सर्वांतर समान है या नहीं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A1 है आपके पास -1.2 और A2 है आपके पास -3.2 और इसी प्रकार A3 है आपके पास -5.2। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्वांतर चेक करते हैं। तो देखिए D अगर हम चेक करें तो फार्मूला लिखेंगे A2 - A1। तो देखिए यहाँ पर है -3.2, माइनस का माइनस लगा दीजिए और देखिए A1 भरना है तो माइनस में है, देखिए A1 माइनस में है तो -1/1.2 लिखेंगे। इसके बाद जब सॉल्व करते हैं तो 3.2 और माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पर लिखेंगे 1.2। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटाना है। तो घटाना है तो हमको 3.2 में से 1.2 घटाना है। ठीक है, तो जब घटाइएगा तो देखिए 0 होगा, पॉइंट होगा और 3 में से 1 घटा लीजिएगा तो 2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन माइनस देखिए जहाँ पर माइनस है वहाँ पर अंक बड़ा है तो माइनस लगा देंगे और 2 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप 0.0 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और चेक कर लीजिएगा D, तो पुनः D बराबर तो A3 - A2। तो A3 कितना है आपके पास, तो A3 है -5.2, माइनस का माइनस। A2 कितना है तो देख रहे हैं A2 है आपके पास -3.2। इसके बाद -5.2, माइनस माइनस प्लस लिखना है। इसके बाद 3.2। अब वही काम करना है प्लस माइनस माइनस। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि -5.2 में से हमको 3.2 घटा लेना है तो 0 मिलेगा और यहाँ पर 2। ठीक है, तो 2.0 मिला। इसका मतलब देखिए माइनस है ना, वहीं पर हम 2 लिखेंगे। ये माइनस है तो माइनस के साथ 2 लिखेंगे क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है और इसमें 3 है और इसमें 2 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी D बराबर है और यहाँ भी D, दोनों मतलब D सेम चल रहा है। तो जब D बराबर आ जाएगा, 2 बार जब D निकालिएगा और दोनों बार D समान आ जाएगा, तब हम समझ लेंगे कि जो AP है वो, ये जो पद है वो AP में चल रहा है। अब इसका अगला 3 पद लिख दीजिए। तो देखिए अगला 3 पद क्या होगा, तो A1 है, ये A2 है, A3 है और A4 है। तो हमको लिखना है A5। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा हिंदी। अब अगला 3 पद, ठीक है, तो A5 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 4D। अब A का मान भरिए, तो A है आपके पास माइनस का 1.2, प्लस का प्लस, 4 का 4 और D देखिए तो D है आपके पास माइनस का 2, माइनस का 1.2 और देखिए प्लस माइनस माइनस कीजिएगा और 4 दूनी के 8 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब 8 में से आपको क्या करना है, 1.2 घटाना है। तो 8 में से 1.2 घटाइएगा तो यहाँ पर 0 डालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 10 में से जब 2 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, और ये इसमें चला गया है एक हासिल। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 समझेंगे। 7 में से 1 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पर लिखाएगा 6। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, घटेगा नहीं क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है ना, तो दोनों माइनस माइनस प्लस है तो हमको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 9। तो हमको मिला 9.2। ठीक है, लेकिन देखिए दोनों माइनस है तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार A6 निकालेंगे तो A6 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 5D। तो A का मान भरिए, तो A है आपके पास 1.2, देखिए A है 1.2, प्लस का प्लस, 5 का 5 और D का मान, तो D का मान देख रहे हैं कि D हम निकाल रहे हैं तो माइनस का है, माइनस का 2 है। तो यहाँ पर -1.2 और देखिए प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए और यहाँ पर 10, फिर आ गया माइनस माइनस प्लस करना है तो ये आएगा 11.2 और ये होगा माइनस में। ठीक है, तो एक और पद निकाल लेते हैं इसी प्रकार A7। तो A7 हो जाएगा A + का 6D। तो A का मान था आपके पास माइनस के 1.2, प्लस के प्लस 6 और D कितना था, तो आपके पास था माइनस के 2 था, -1.2। देखिए प्लस माइनस माइनस कर लीजिएगा और माइनस का हो जाएगा 12। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो 12 और 1 13 हो जाएगा, 13.2।
इस तरह से आपका ये आंसर बनते जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 4 इस प्रकार है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ आपके पास प्रथम पद a1 कितना है, तो आपके पास है -10। a2 कितना है, तो a2 है आपके पास -6। ठीक है, और a3 कितना है, तो a3 है आपके पास -2। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में d निकाल के देखेंगे। तो d हो जाएगा a2 - a1। तो देखिए a2 कितना है, -6 माइनस भरिए, a1 कितना है, तो -10 भरिए, -6 देखिए माइनस माइनस प्लस कीजिएगा। अब इसके बाद में 10 आगे लिखिएगा, 6 बाद में लिखिएगा, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, पुनः डी ज्ञात कर लीजिए। तो पुनः डी ज्ञात करने के लिए a3 - a2 लिखिएगा। a3 कितना है, तो देखिए a3 -2 है, माइनस लगाइए। a3 है आपके -2, तो -2 लिखिए, ये माइनस यहाँ पर आ गया। a2 देखिए a2 है आपके पास -6, तो माइनस लगाइएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बाद में 6 और यहाँ घटा लीजिएगा, तो आपको मिलेगा 4। तो देखिए यहाँ भी D4 आ गया और यहाँ भी D4 आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, हमें यहाँ D समान प्राप्त हुआ। मतलब देखिए यहाँ भी D हम 4 निकाले और यहाँ भी D4 निकाले, तो इसका अगला 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब अगला 3 पद। तो अगला 3 पद के लिए देखिए 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और बराबर a प्लस के 4D फार्मूला लिखेंगे। ठीक है ना, 5 है तो यहाँ पर 4D लगाना है। तो a का कितना हो जाएगा, तो a है आपके पास -10, प्लस का प्लस, 4 का 4, और देखिए d कितना है, तो d है आपके पास 4, तो यहाँ पर 4 लिख देना है। -10, इसको जब गुना करिए 16 मिलेगा, और 16 को आगे रखिए, 10 को पीछे रखिए, आपका मिलेगा आंसर 6। इसी प्रकार a6 निकालिए। तो a6 का लिखिएगा फार्मूला a + 5t। a का मान, तो देखिए a है आपके पास -10, तो -10 लिखिएगा, प्लस का प्लस, 5 का 5, और d देखिए, तो d आप निकाल रहे हैं। तो देखिए d आपका आया था 4, तो -10 और गुना करिएगा तो 20, और 20 को आगे रखिएगा, +16 हमेशा आगे रखिएगा, और माइनस को बाद में, आपका आंसर कभी गलती नहीं होगा। तो ये हो गया आपके पास 10 आंसर आ गया। अब एक बार और निकालना है इसको, तो a7 निकाल लेते हैं। तो a7 के लिए 6D लिखेंगे। a का मान भरिए, तो a का मान देख रहे हैं कि -10 है, तो यहाँ पर माइनस का हम 10 भर लेंगे, प्लस का प्लस, 6 का 6, और d, तो d आप देख रहे हैं कि 4 है, तो यहाँ पर 4 भर लीजिए, और यहाँ -10 गुना करिएगा 24, और 24 में से जब 10 घटा लीजिएगा तो आपको मिलेगा 14। तो इस तरह से आपका अगला 3 पद होगा 6, 10 और 14। ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा। अब इसको नोट करिए, आगे बनाते हैं। तो आइए हम सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास a1 है 3, a2 कितना है, तो a2 है आपके पास 3 + √2 है। ठीक है, इसी प्रकार a3 कितना है, तो देखिए a3 यहाँ से यहाँ तक है 3 + 2 √2। ठीक है, अब आपको d ज्ञात करना है। तो d के लिए फार्मूला लिखना है a2 - a1। a2 कितना है, तो देखिए a2 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर हम इतना लिख लेंगे, माइनस का माइनस, a1 कितना है, तो 3 है। ठीक है, अब आपको बोला है कि इतना में से इसको घटाइए। तो देखिए यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3, तो ये यहाँ से कट जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ √2। ठीक है, इसी प्रकार पुनः d निकालिएगा। तो फार्मूला लिखिएगा a3 - a2। a3 कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है, माइनस का माइनस, a2 कितना है, तो देखिए a2 इतना है, तो आपको इस तरह से ब्रैकेट में पहले भर लेना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे प्लस 2√2, और देखिए इसके साथ गुना करिएगा तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर √2 होगा। यहाँ पर प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए कि प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, तो यहाँ से यहाँ ये कटेगा। ठीक है, इसके बाद में 2√2 और यहाँ पर √2 है। यहाँ ध्यान समझिएगा कि अगर आपको कोई बोले कि 2x में से x घटाइए तो आपको मिलता है सिर्फ x आंसर। तो उसी प्रकार अगर इस तरह से डिजाइन बना रहे तो देख रहे हैं ना कि जो डिजाइन है वही आंसर मिल रहा है, तो हमको मिलेगा ऐसा आंसर। ठीक है, मतलब 2√2 में से 1√2 हट जाएगा तो √2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा √2। अब हमको देख रहे हैं कि यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2 मिल रहा है, तो इसका अगला 3 पद हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ सर्वांतर समान है, अतः इसके अगले 3 पद होंगे, ये लिख लीजिएगा।
और हम अगला 3 पद याद करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे बराबर a प्लस 4d फार्मूला लगाएंगे। a का मान भरेंगे तो देखिए a है हमारे पास 3 प्लस का प्लस 4 का 4 और d देखिए d है हमारे पास √2, तो √2 में गुना कर देंगे। 3 का 3 हो जाएगा। इसमें गुना नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर रूट है और इसमें रूट नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर बस इतना ही होगा। इसी प्रकार a 6 लिखेंगे तो a प्लस 5d फार्मूला लिखेंगे। a का मान 3, 5 का 5 और d का मान हो जाएगा √2। ठीक है, 3 का 3 इसके साथ गुना करिएगा तो सिर्फ 5√2 होगा। इसी प्रकार a 7 लिखेंगे तो a प्लस 6d लिखेंगे। a का मान 3 का 3 प्लस का प्लस 6 का 6 और d देखिए तो d आप देख रहे हैं बार बार कि √2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम √2 लिखेंगे। 3 का 3 और इसको जब हम गुना नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर ये बस ऐसे ही होगा। तो इस तरह से अगला 3 पद हमारे पास ये होंगे। आप किताब में आंसर मिला सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 6 को डिस्कस करेंगे।